एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने एक वन में सुंदर माला को देखा एक अप्सरा के पास, तो उसको धारण कर लिया गले में धारण करके दुर्वासा जी चले जा रहे थे। तो इंद्र चला आ रहा था। इंद्र के पास एक हाथी था, हाथी के ऊपर बैठा हुआ इंद्र दुर्वासा जी को देखता है तो इंद्र प्रणाम करता दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने इंद्र की सहजता पर अपनी माला उतार करके गले में डाल दी। इंद्र ने कुछ देर में वो माला लेकर के हाथी के ऊपर डाल दी और हाथी ने सूंड में उसको सूंघ कर पैर से कुचल दी। दुर्वासा जी रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, इंद्र तू मद में अभिमान में इतना चकनाचूर है कि तूने संत का प्रसाद का अपमान कर दिया। जा तू श्रीहीन हो जा। श्री माने होता लक्ष्मी। जा तू लक्ष्मीहीन हो जा। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। यहां पर एक बात निवेदन करें, संत का, गुरु का, महापुरुष का, माता पिता का किसी भी आशीर्वाद प्रसाद की अवहेलना मत करो, वरना लक्ष्मीहीन हो जाओगे। तो प्रणाम किया, माफी मांगी इंद्र ने बार बार। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं देखो भाई, हमारे पास श्राप देने का पिटारा है, मिथ्या का नहीं। इसके लिए तुम कहीं और जाओ। अब निकल गई सो निकल गई, अब लौटने वाली नहीं। इंद्र घबराया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं। उसी समय दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, देवता पराजित हो गए और इंद्र भागा भागा ब्रह्मा जी आदि देवताओं को लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा। महाराज, हमें लक्ष्मीहीन श्रीहीन होने का श्राप दे दिया दुर्वासा ने, और जब से श्राप दिया तो लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक को छोड़ करके क्षीर सागर में चली गई। कृपा करो, वरना देवता तो मारे जाएंगे। बुराई का परचम लहरा रहा, सत्य बड़ा घबरा रहा। कृपा करो, लक्ष्मी जी वापस कैसे आएंगी? तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, इंद्र लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। महाराज, समुद्र का मंथन कैसे होगा? इतनी बड़ी मथानी क्या होगी? तो भगवान विष्णु बोले, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल नामक पर्वत की मथानी बनाओ। महाराज, मंथन करने के लिए मथानी चाहिए और कड़नियां भी चाहिए, तो इतनी लंबी कड़नियां कैसे आएगी? तो भगवान विष्णु बोले, इंद्र मंदराचल नामक पर्वत की मथानी बनाओ और बासुकी नामक नाग की कड़नियां बनाओ। महाराज, कौन से समुद्र में मंथन करें? बोले क्षीर सागर में, जिसे वर्तमान में हिंद महासागर कहा जाता है, उसमें मंथन करो। इंद्र आदि देवता सब मिलकर के मंदराचल नामक पर्वत लाते हैं, बासुकी नामक नाग लाते हैं। महाराज बैठो, और मंथन की तैयारी होती है। लेकिन समुद्र में मंदराचल नामक पर्वत जैसे ही रखा, सोई समुद्र में वह डूबने लगा। देवता घबरा गए कि बताओ, अब तो ये डूबने वाला है, तब मंथन कैसे होगा? मंथन तो तब होगा जब वो डूबे ना। उसी समय भगवान ने देखा कि देवता परेशान हो रहे। भगवान 24 अवतारों में 10वां अवतार कूर्म अवतार लेकर के कच्छप बन करके प्रकट हो गए। बोलो कूर्म अवतार की। भगवान कच्छप बन करके आए और भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल नामक पर्वत को धारण कर लिया। तब से आज तक कच्छप है कछुआ, कछुआ की पीठ बड़ी मजबूत होती है। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, तैयारी हुई तो भगवान ने समझाया, इंद्र अगर समुद्र मंथन करना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले राक्षसों को भी साथ में लेना पड़ेगा, दैत्यों को भी, वरना ये उत्पात मचाएंगे, होने नहीं देंगे। अच्छा, बोले हाँ।
तो क्या किया जाए? बोले दैत्यों को भी बुलाओ बुलाओ। आहा, दैत्यों को भी बुलाने की तैयारी भई। तो दैत्यों के पास ब्रह्मा जी गए, बोले भैया एक काम करो, समुद्र मंथन होना है, हमारा सहयोग करो। दैत्य तो दैत्य बोले हमें क्या फायदा। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले भैया 50-50, समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। दैत्य बोले नहीं, तुम चतुर हो, एक काम करेंगे, 2 पार्टी कर लेंगे, जिसकी पार्टी में जो निकले उसी का। कहिए बढ़िया है। अब बासुकी नामक नाग की कड़नियां बनी, मंदराचल नामक पर्वत की मथानी बनी, समुद्र मंथन की तैयारी हुई। तो देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर नाग के मुंह की तरफ लग गए और कहूं भाई साहब गुस्सा हो गए, तो उन्हें 1-1, 2-2 करके पूरे देवता नाश्ता कर लेने। तो देवता तो बड़े चतुर, जब सब बैठ गए समुद्र के किनारे, तो देवता बोले राक्षसन से सुनो, ब्रह्मा जी ने एक युक्ति बताई। युक्ति का बड़ा खेल है, जीवन में ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी पास ना होते हो तो युक्ति लगाओ, युक्ति से व्यक्ति फेल नहीं हो सकता है। युक्ति कभी फेल नहीं हो सकती, युक्ति लगाओ, और युक्ति का बड़ा खेल है। लेकिन युक्ति वहां लगाओ जहां चल जाए। एक बार एक सियार हतो सियार, तो सियार की सियारनी थी गर्भवती। गर्भवती हती, जो सियार ने मन में विचार किया कि कुछ दिनों बाद संतति होने वाली है, तो कोई स्थान ढूंढ लेना चाहिए। तो शेर की गुफा मिली, शेर गौ तो जंगल। सो सियार बोलो ये तई रहा, ये तई डेरा डालो, अवैध कब्जा करते हैं अपन। तो सियार ने अवैध कब्जा कर लिया, छोटे छोटे बच्चे संतति हुई। इतने में शेर आया, तो सियारनी बोली शेर आएगा खा जाएगा, युक्ति का खेल देखना। सियार बोले चिंता मत करो, एक बात बता रहे तुम तो ऐसो भर कह देना। सियारनी बोली ठीक है। सियार बाहर बैठ गया दरवाजे पर, शेर आता दिखाई दिया तो जोर से चिल्ला करके बोला क्यों राजा साहब, बच्चे क्यों रो रहे? तो भीतर से सियारनी ने आवाज बदल के कहा, चूंकि पहले ही प्लानिंग थी, तो भीतर से आवाज बदल करके कहा, अरे मंत्री तुझे पता नहीं हमारे बच्चे शेर का कलेजा मांग रहे, कोई आए तो बताओ। शेर ने सुना, ला, कोई राजा बैठा भीतर हो, कलेजा। शेर ने सोचा हमारे तो प्राण कट जाने। तो शेर भागने लगा तो सियार बोला राजा साहब धीरे बोलो, एक आओ। भागने लगा, एक आओ। शेर ने कही तो और गड़बड़ है। शेर ने दौड़ लगा, एक बंदर पूरा मामला देख रहा था। बंदर भागा गया, शेर की तरफ पूछा कहां जा रहे? शेर बोले होते राजा बैठो, कहूं बंदूक ना धमक दे, बाण ना मार दे, भाग लो। बंदर बोले कहां पागलपन में पड़े, पगला है, घरवाइया भीतर घुसे रहे। हाँ घरवाइया है भीतर, पूरी प्लानिंग बता दी। शेर बोला अच्छा। शेर बोला झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले सही बोल रहे, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो हम साथ चल रहे। शेर बोला साथ तो चल रहे, पर हमें दिक्कत ये कहीं ऐसा ना हो सही में वहां राजा हो और वो निकले तो तुम तो भाग जाओगे, पेड़ पकड़ लोगे, हम तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाते, हम मारे जाएंगे। बंदर बोला हमारी गारंटी, हम साथ चल रहे। कैसे? शेर ने भी युक्ति लगाई, बोले एक काम करो, तुम्हारी पूंछ हमारी पूंछ दोनों बांध लेते हैं ताकि तुम भाग ना पाओ। बंदर बोला ठीक है। सियार को पता था कि ये बंदर ने लफड़ा कर दिया, तो सियार ने फिर युक्ति लगाई। युक्ति का तो खेल है, इंडिया भी युक्ति पे चल रहा, युक्ति का बड़ा खेल है। सियार ने फिर से युक्ति लगाई, तो जैसे ही बंदर और शेर आता दिखाई पड़ा तो फिर कहा क्यों राजा साहब, अब बच्चे क्यों रो रहे? तो बोले कि आवाज बदल के सियारनी ने फिर कहा शेर का कलेजा मांग रहे, कितनी बार से कह रहे, कोई दिखे तो लाओ। सियार बोला धीरे बोलो, आ रहा। तो भीतर से आवाज आई, पहले भी तो आ रहा था, वो कहां गया? अरे बोले वो भाग गया था, हमने एक बंदर को सेट किया और बंदर बहला फुसला करके ला रहा, धीरे बोलो। शेर ने कहा अच्छा माई मंकी, तुम भी दोनों प्लान में शामिल हो।
शेर ने अपनो चांटा उठाओ, बंदर के प्राण पखेरु कर गए। शेर ने लगाई दौड़, सियार बोलो जो बढ़िया रहो, मरती टाइम से बंदर वहीं डला रहा। सियार पहुंचो, बोलो काओ बंदर मम्मा कैसी रही? बंदर बोले हमारे तो प्राण कड़वा ले तुमने। बोले इसीलिए तो कहते हैं कि युक्ति में अपनी भुक्ति मत लगाओ वरना मारे जाओगे। बोलो सीताराम। तो युक्ति का बड़ा खेल है, वही युक्ति के बारे में हम बता रहे। ब्रह्मा जी ने भी युक्ति लगाई। क्या? बोले बासुकी नामक नाग के मुंह की तरफ अगर लगे रहेंगे, कहीं भाई साहब नाराज हो गए, भाई साहब बोले तो स्नेक, स्नेक यानी नाग, नाग यानी बासुकी नाग, और कहूँ अगर नाराज हो गए, एक एक दो दो देवता भी इनने खाए तो आधे देवता बढ़ा जाने। तो युक्ति लगाई, युक्ति का बड़ा खेल है। क्या युक्ति लगाई? ब्रह्मा जी बोले सुनो राक्षसन से, सुनो हम बड़े बाप के बेटा हैं, तो हम लोग तो लगेंगे मुंह की तरफ, तुम हो छोटे बाप के लड़का, तुम लगियो पूंछ की तरफ। राक्षस नाराज हो गए, बोले मंथन होए चाहे ना होए, बड़े बाप के बेटा हम हैं, मुंह की तरफ लगेंगे तो हम लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले जो बढ़िया रहो। तो देवता बोले नहीं हम लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले चुप रहा, भाव कह दो। ब्रह्मा जी बोले हाँ भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा, लग जाओ मुंह की तरफ, हम तो हल्के बाप के आए। तो साफ देवता पूंछ की तरफ, राक्षस मुंह की तरफ। अब कड़नियां बनी नाग की, मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू भाव, नाग तो नाग, नाग ने सांस बाहर छोड़ी सो 2-3 राक्षस उड़ गए। और नाग कौन छोटा, तो भारी नाग।